हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। हमने एक हिंदी का सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसपे हमने हिंदी वर्णमाला, संधि और संधि में व्यंजन संधि पे वीडियोस जो है अपलोड कर दिए हैं। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके अपने चैनल के प्लेलिस्ट में यानी कि ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे हिंदी ग्रामर के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप वीडियोस को देख सकते हैं। और आज जो है संधि का थर्ड पार्ट है और इसमें हम संधि के तीसरे भेद विसर्ग के बारे में बहुत ही सरल भाषा में पढ़ेंगे और ट्रिक से पढ़ेंगे, जिससे समझ में भी आए और याद भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जो है संधि का तीसरा भाग है। तो विसर्ग संधि कहते किसको हैं, पहले ये समझ लेते हैं। तो जिस संधि में विसर्ग के साथ साथ यानी एक तरफ विसर्ग प्लस के पहले विसर्ग और दूसरे तरफ स्वर या व्यंजन वर्ण रहे और उसके मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। ये हुआ किताबी लैंग्वेज जो हमको आज तक नहीं समझ में आया है और नहीं हमें कभी समझ में आएगा। हम अपनी भाषा में परिभाषा को जनरेट करते हैं। सुनिए हमारी भाषा में, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण मिलने से एक नया शब्द बनता है, उसी को कहते हैं विसर्ग संधि। यानी एक तरफ विसर्ग रहे और दूसरे तरफ स्वर या व्यंजन वर्ण में से कोई भी रहे और उसके मिलने से जो नया वर्ड बनता है, शब्द बनता है, उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से देखिए समझते हैं। मनः संधि रथ, मनोरथ, एक तरफ विसर्ग है और दूसरी तरफ जो है व्यंजन वर्ण है और इसके मिलने से क्या बना है, मनोरथ। ये जो है विसर्ग संधि है। दूसरा देखिए यश संधिदा, एक तरफ विसर्ग है दूसरी तरफ व्यंजन है, यहाँ पे स्वर भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं था और नया शब्द जो बनेगा वो विसर्ग संधि का होगा। निर्संधि झ, विसर्ग है एक तरफ यानी कि लेफ्ट तरफ विसर्ग हमेशा रहेगा, या राइट तरफ भी रह सकता है लेकिन दूसरे तरफ जो है स्वर या व्यंजन वर्ण में से कोई भी रहे और उसके मिलने से जो नया शब्द बनेगा वही होगा विसर्ग संधि। अब समझिए कि विसर्ग संधि के भेद कितने हैं। विसर्ग संधि के दो भेद हैं। विसर्ग संधि के दो भेद हैं। कौन कौन? तो देखिए विसर्ग भाव संधि और सत्व विसर्ग संधि। याद नहीं हुआ होगा क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा पढ़ते हैं कि किसको किसको याद रखेंगे। इसीलिए तो हमने एक चैनल जनरेट किया है जिसपे जो है आप लोगों को ट्रिक से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड किया जाए। तो आइए ट्रिक देखिए क्या है। ट्रिक भाई बहुत सिंपल है, देख लीजिए एक बार। विसर्ग का सिंबल क्या होता है, दो गो बिंदु। विसर्ग का सिंबल यही होता है, दो बिंदु, एक ऊपर और एक नीचे। कितने बिंदु? दो बिंदु। भेद कितने होंगे? दो होंगे। बहुत सिंपल। भेद कितने होंगे? दो होंगे। अब कौन कौन से होंगे वो भी देखिए। ट्रिक विसर्ग हम लोग ऐसे लिखते हैं, विसर्ग ऐसे लिखते हैं तो बी से क्या हो गया, विसर्ग भाव संधि। स से क्या हो गया, सत्व विसर्ग संधि। याद हो गया? अब इससे सिंपल तो कोई भी टीचर बताया नहीं होगा, याद भी हो गया होगा आप लोगों को। आइए और थोड़ा समझते हैं। विसर्ग भाव संधि किसे कहते हैं? जिस विसर्ग संधि में र से रथ लिखते हैं, वही वाला र वर्ण का विसर्ग हो जाता है, यानी र के बदले में विसर्ग हो जाता है, उसी को कहते हैं विसर्ग भाव संधि। र चेंज हो जाता है विसर्ग में, उसी को विसर्ग भाव संधि कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए। अंतर संधि कर्णम, ये र जो है और नया शब्द बनेगा उसमें र के स्थान पे विसर्ग आ जाएगा, उसी को विसर्ग भाव संधि कहेंगे। एक और समझते हैं। प्रातर संधि पठती, र किस में चेंज होगा, विसर्ग में। देखिए विसर्ग में चेंज हुआ, प्रातः पठती। वेरी सिंपल, ये जो है विसर्ग भाव संधि है। सत्व विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जिस विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पे दंती स हो जाता है उसे ही सत्व विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए जिस विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पे दंती स हो जाता है उसे ही सत्व विसर्ग संधि कहते हैं। एग्जाम्पल। पूरा संधिकार,
ये विसर्ग के स्थान पे हम क्या बताए हैं, दंटी स हो गया। पुरस्कार, भा संधिकार, भा में है विसर्ग और विसर्ग किसको चेंज करता है, दंटी स को, भास्कर। ये कौन सा संधि हो गया, सत्व विसर्ग संधि। इसमें एक नोट करने बात है, देखिए नोट क्या, इस विसर्ग संधि में यानी कि सत्व विसर्ग संधि में विसर्ग के जगह जो है तलाब्य स भी कभी कभी हो जाता है। यदि शर्त क्या है कि बाद वाले में यानी प्लस के इस तरफ है तलाब्य स रहे या च वर्ग यानी च छ ज में से कोई भी वर्ण रहे, तब वर्ण और अक्षर दो अलग अलग हैं, ये बात भी याद रखिएगा। तो स या च वर्ग के कोई च छ ज रहे तो तलाब्य स होगा, नहीं तो नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, राम संधि से ते, विसर्ग है एक तरफ तो विसर्ग कन्फर्म रहेगा विसर्ग संधि में, और से ते तलाब्य स है, किस में चेंज होगा, तलाब्य स में, विसर्ग किस में, तलाब्य स में। दूसरा नि संधि चय, निश्चय, नी में विसर्ग है तो और च छ ज का एक वर्ड है च, तो किस में चेंज हो गया, तलाब्य स में। तो हम कह सकते हैं कि कौन से संधि का भेद है, विसर्ग संधि का भेद है। तो इस तरह से आप विसर्ग संधि के साथ साथ पूरे संधि जो है अब समाप्त हो गया है। अब आपसे कहीं से भी प्रश्न विसर्ग संधि से पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। सो गाइस, वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस जो है आप लोगों के लिए बनाया जाता है। सो गाइस, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।